हेलो बच्चों, आपका जीवन कैसा चल रहा है। आज मैं आपको संचारण पढ़ाऊंगा। संचारण का मतलब होता है जंग। जंग का मतलब ये नहीं कि जो युद्ध मतलब जो जंग लड़ी जाती है वो मैदानों में वो वाली जंग नहीं। वही जंग जो लोहे के बर्तनों पर, जैसे गेट है, आपकी खाना बनाने वाली कढ़ाई है, जो उसमें लग जाती है, वो जंग की बात कर रहे हैं। उसी को हम एक दूसरे नाम संचारण के नाम से जानते हैं। ओके, और उसी का इंग्लिश में नाम होता है कोरोजन। कोरोजन मीन्स होता जंग या संचारण। अब रस्ट मीन्स भी जंग होता है। तो सबसे पहले संचारण की परिभाषा समझते हैं। जब धात्विक वस्तु को, मतलब धातुओं, जैसे कि लोहा एक धातु है, तो जब धात्विक वस्तु मतलब जैसे कि लोहा को नम वातावरण, मतलब नम वातावरण का मतलब नमी युक्त, जैसे कि आपने खुले आसमान के नीचे रख दिया, तो खुले आसमान के नीचे नम वातावरण होता है। ओके, नम वातावरण में रख दिया जाता है तो उसकी ऊपरी सतह पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे संचारण कहते हैं। जैसे कि आप लोहे की कढ़ाई को धुला और धुल करके आपने खुले आसमान के नीचे रख दिया, तो सुबह आप देखेंगे कि जो लोहे की कढ़ाई होती है, जिसमें हम खाना बनाते हैं, तो उसमें लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। उसी को संचारण कहते हैं। और संचारण मतलब जंग का सूत्र जो होता है, जंग का सूत्र होता है Fe2O3, इधर लिखते हैं, शायद आपको दिखाई ना पड़े। Fe2O3 इंटू H2O, ये आपका जंग का सूत्र होता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग साइकिल चलाते हो, अगर साइकिल को हम बरसात में खुले आसमान के नीचे खड़ी कर दें, तो उसकी जो चैन होती है, चैन पर एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो उसको भी हम संचारण या फिर जंग लगना कहते हैं। ओके, तो सिंपल सी परिभाषा है, आप बना सकते हैं परिभाषा को। जब धात्विक वस्तु मतलब लोहे की हो, ठीक, को नम वातावरण में रख दिया जाता है, तो उसकी ऊपरी सतह पर लाल भूरे रंग की परत, मतलब पतली सी परत चढ़ जाती है, जिसे संचारण कहते हैं। ओके, संचारण की जो क्रिया है वो आक्सीकरण की क्रिया है। तो यहां पर लिख देते हैं, यह एक आक्सीकरण की क्रिया है। ओके, संचारण की क्रिया कैसी है? आक्सीकरण की क्रिया है संचारण की। ओके, अब संचारण से प्रभाव क्या होता है, मतलब क्या इसका परिणाम होता है? तो धात्विक वस्तु का क्षरण मतलब नष्ट हो जाती है। अगर आपने लोहे का गेट लगवाया है, बाथरूम में लोहे का गेट लगवाया है, तो नीचे आपका गेट चुन जाता है। जब चुन जाता है तो आपके जिसपे जंग लग गई, जंग मतलब संचारण, और मतलब आपका टूटने लगता है। ओके, आपने देखा होगा बहुत सारी वस्तुएं जो लोहे की होती है और वे आपकी खुले में अगर डली रहे, तो उससे बहुत जल्दी वो खराब हो जाती है, मतलब उनका क्षरण होने लगता है, मतलब वो टूटने लगती हैं। क्यों टूटने लगती है? क्योंकि उनका संचारण की क्रिया होने लगती है। जब संचारण की क्रिया होने लगती है तो वह कमजोर होने लगता है, और कमजोर आपको वो टूट जाता है। तो संचारण का एक ही प्रभाव है, धात्विक वस्तु का क्षरण होने लगता, मतलब वो नष्ट होने लगती है धीरे धीरे। अब संचारण को कैसे रोका जाए? क्योंकि अब ये तो है ना कि लोहे की वस्तुओं को उपयोग करना बंद कर दें। अब संचारण की अगर क्रिया हो रही है तो उसको हम किसी न किसी प्रकार से रोकने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हम 2-3 विधियां हैं रोकने की, आसानी से उसको रोका जा सकता है। तो पेंट करके, अब आप लोग लोहे के जो गेट लगते हैं आपके घरों में, पेंट क्यों करते हैं?
एक तो कह सकते हो कि सजावट हो जाएगी, पेंट कलर अच्छा लगने लगे, लेकिन जो मेन वजह है, जो मुख्य वजह है पेंट करने की, वो आपकी यही है कि गेट का संचालन को रोका जा सके, मतलब गेट हमारा बहुत दिनों तक चलता रहे, मतलब संचालन नहीं होगा तभी तो बहुत दिन तक चलेगा। तो लोहे के वस्तुओं पर हम क्या कर देंगे, नंबर 1 पे पेंट अगर कर दिया तो वो वस्तु हमारी संचालन से बच जाएगी, जब संचालन से बच जाएगी तो उसकी उम्र लंबी हो जाएगी। ठीक, अब दूसरा क्या कर सकते हैं, अन्य पदार्थों की परत चढ़ा दें। अब जैसे कि आपका लोहे का गेट है तो उसमें किसी दूसरे धातु की परत चढ़ा दें जिसका ऑक्सीकरण ना होता हो, तो उसकी जब हम परत चढ़ा देंगे तो परत चढ़ा देंगे तो भी उसका संचालन रुक जाएगा। ओके, अब आपने सुना होगा कि स्वर्ण मंदिर का मतलब क्या वो सोने का मंदिर बना होता, नहीं, उन पर सोने की पतली परत चढ़ी होती है। जब पतली परत चढ़ी होती है तो उसी को हम स्वर्ण धातु कहते हैं। अब इसी प्रकार कोई लोहे की वस्तु होगी तो उसमें अन्य धातु की पतली परत चढ़ा देंगे तो उसका क्या रुक जाएगा, संचालन रुक जाएगा, तो उसका हम संचालन को रोक पाएंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट है द्रवीय, मतलब चिकने पदार्थों को लगाकर के भी संचालन को रोका जा सकता है। जैसे कि आप लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में आप ऑयलिंग करवाते हैं, चैन जो होती है, आप चैन की ऑयलिंग मतलब ऑयल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं। क्यों ग्रीस लगाते हैं, ग्रीस लगाने के दो होते हैं कारण। एक तो पहला कि उसमें जंग ना लग सके, ठीक, जब आपकी जंग नहीं लगेगी, और दूसरा कारण होता है कि साइकिल हमारी हल्की चले। ओके, तो 3 आपके उपाय हैं जिसको आप संचालन के रोक सकते हैं। पहला पेंट करके, दूसरा अन्य पदार्थों की पतली परत चढ़ा करके, और तीसरा द्रवीय चिकने पदार्थों को लगा करके संचालन को रोका जा सकता। ओके, और संचालन मतलब एक ऑक्सीकरण की क्रिया है, और संचालन होता कब है, जब धात्विक वस्तु को नम मतलब खुले वातावरण में रख देने पर उसकी ऊपरी सतह पर एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे संचालन कहते हैं। ओके, धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अब आपके 2 वीडियो और आएंगे और आपका ये चैप्टर खत्म हो